चुनाव की दुदुम्बी बज चुकी है। जी हां, राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के चुनाव की तारीखें घोषित की है और इन 5 राज्यों में आचार संहिता लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव का क्या मूड रहेगा और चुनाव आयोग इस आचार संहिता वाली इस कवायद में क्या क्या लागू करेगा, तमाम बिंदुओं पे आज बात करेंगे। तो जैसा हम बता रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 3 दिसंबर को यह तय होगा कि इन 5 राज्यों का नया सिपह सालार कौन होगा या पुरानों को रिपीट किया जाएगा। जी हां, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा। तय तिथियों से पिछले चुनाव का अगर देखें तो उससे 10 दिन पहले करीब चुनाव हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को ही चुनाव होने जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव है, 7 और 17 नवंबर को, और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि 27 दिन यह प्रक्रिया चलेगी और सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरण होंगे, जिसमें 7 नवंबर को मिजोरम के साथ और 17 को मध्य प्रदेश के साथ वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान में और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और इन सभी 5 राज्यों के परिणाम जो है वो एक साथ यानी कि 30 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में फिलहाल भाजपा सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में जो केसीआर हैं उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सत्ता है। तो यह देखने वाली बात होगी कि जो मध्य प्रदेश में दीपावली के 5 दिन बाद मतदान होगा और सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में वहां पर 17 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान में भी एक ही फेज में वोटिंग होगी। यहां वोटिंग के 10 दिन बाद रिजल्ट आएगा। 200 सीटों पर 23 नवंबर को ही मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 फेज तय किए गए हैं। वो वहां पे जो है नक्सल प्रभावित इलाका है, ऐसे में 7 नवंबर को फर्स्ट फेज में 20 और 17 नवंबर को 70 वोट, जो 70 सीटें हैं उन पे चुनाव होगा। और चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने बताया कि इन राज्यों में करीब 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 8 करोड़ 2 लाख पुरुष और 7 करोड़ 80 लाख महिलाएं हैं। इस बार 60 लाख 20 हजार नए वोटर पहली बार वोट डालेंगे, निश्चित तौर पे प्रभावित रहेंगे। इस बार बड़ी जो बातें हैं उनमें यह है कि करीब 8,200 पोलिंग बूथों पे महिलाएं कमान संभालेगी। साथ ही इन 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए 1.25 लाख से भी अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और जैसा मैं बता चुका कि 60 लाख से अधिक वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। इस बार 17,734 मॉडल बूथ बनाए गए हैं और 621 पोलिंग बूथों को दिव्यांग कर्मचारी मैनेज करेंगे। साथ ही 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालेगी और 1 लाख से अधिक पोलिंग बूथ पर वेब कास्टिंग होंगी। आदिवासी इलाकों में इस बार स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग बूथ होंगे। छत्तीसगढ़ उड़ीसा का जो बॉर्डर है वहां पे पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया है। यहां पहले 8 किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता था। और राजस्थान के बाड़मेर में भी एक पोलिंग बूथ स्पेशल बनाया गया है। सी विजिल नाम की एक ऐप होगी जिससे चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। लोग इस ऐप के जरिए आयोग को शिकायत भी कर सकेंगे। तो ये मोटी मोटी बातें हैं कि चुनाव किस तरह से होगा। और पिछली जो चुनाव हुए थे उसमें 11 दिसंबर को परिणाम आया था। इस बार 8 दिन पहले जो है वो तय हो जाएगा कि कौन जो है वो जीतने जा रहा है। राजस्थान में पिछली बार 7 दिसंबर को मतदान हुआ था, तो इस बार करीब 10 दिन पहले ही वोटिंग होने जा रही है। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को, तेलंगाना में 7 दिसंबर को और मिजोरम में 18 नवंबर को एक फेज में ही वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ में पिछली बार भी 2 फेज में वोटिंग हुई थी। इन सब का रिजल्ट 11 दिसंबर को अनाउंस किया गया था। इस बार 8 दिन पहले रिजल्ट आ रहे हैं। तो जैसा 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 18 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो है वो 15 महीने ही सीएम रह पाए। काफी सियासी ड्रामा हुआ और उसके बाद भाजपा से 4-5 सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी।
कांग्रेस के पास 114 सीटें थी, वहीं बीजेपी के खाते में 109 सीट आई थी। बसपा को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। कांग्रेस ने गठजोड़ करके बहुमत 116 का आंकड़ा पा लिया और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार 15 महीने तक टिक पाई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और इसमें 6 मंत्री भी थे। स्पीकर ने मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और इस्तीफे के कारण जो है कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया, मगर फ्लोर टेस्ट से पहले ही कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में बीजेपी के बागी विधायकों को मिलाकर अपने पास 127 विधायक करते हुए बीजेपी ने सरकार बनाई। शिवराज सिंह चौथी बार वहां सीएम बने। राजस्थान की कहानी थोड़ी अलग है। राजस्थान में हर 25-30 साल ऐसे हो गए कि यहाँ हर बार सरकार बदल जाती है। जनता में ये एक ट्रेंड है कि पराठा पलट लो, एक बार ये एक बार वो। तो यहाँ 200 विधानसभा सीटें हैं। 18 में 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। जो अलवर की रामगढ़ सीट पे बसपा के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन हो गया था। इसके चलते एक चुनाव पर एक जो सीट थी इस पे चुनाव सस्पेंड किए गए थे। और 199 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को यहाँ 99 सीट मिली थी। राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ कांग्रेस का समर्थन किया था, जिसके खाते में 1 सीट आई। ऐसे में कांग्रेस जो गठबंधन था उसको 100 सीटें मिली और उन्होंने सरकार बनाई। 2019 में हुए जो रामगढ़ का फिर उपचुनाव हुआ, प्रत्याशी का निधन हो गया था बसपा वाले का, जैसा मैंने बताया। तो उनके सीट पे जब चुनाव कराया गया तो कांग्रेस ने रामगढ़ की सीट जीत ली। ऐसे में कांग्रेस के पास 101 सीटें हो गई। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। यहां 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव नतीजे में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला। भाजपा के खाते में सिर्फ 15 सीट आई, वहीं कांग्रेस को 68 सीटें मिली। हालांकि बाद में कुछ विधायकों ने भी पार्टी बदली। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 71, भाजपा के पास 13, बसपा के पास 2 विधायक हैं और अजीत जोगी की पार्टी के 3 विधायक हैं। 1 सीट खाली है। राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर भूपेश बघेल हैं। और 18 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी क्या कमाल दिखाती है। उसने जो उस चुनाव में 18 में जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव की पार्टी, जिसका नाम टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति हुआ करता था, उसे 2022 में नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। उसे 88 सीट मिली थी और 19 सीटें कांग्रेस को मिली थी। मौजूदा स्थिति की बात करें तो वहां पर तेलंगाना में अभी 119 सीटों में 101 विधायक हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 7 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 5, भाजपा के पास 3, एआईएफबी के पास 1 और 1 नॉमिनेटेड और 1 निर्दलीय विधायक वहां पे है। तो अगर हम बात करें मिजोरम की, तो वहां 10 साल बाद मिजो नेशनल फ्रंट की वापसी हुई। भाजपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई। कुल 40 सीटों पर हुए चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट को 26 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 आई। इसके अलावा जोरम पीपुल्स मूवमेंट को 8 सीटें वहां मिली थी और 1 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी ने जोराम थांगा को सीएम बनाया था। तो यहां 28 विधायक मिजो नेशनल फ्रंट के पास है, जोरम पीपल मूवमेंट के पास 1, कांग्रेस के पास 5 और बीजेपी के पास 1 और 5 निर्दलीय है। तो यह जो चुनाव है निश्चित तौर पे महिलाओं के मामले को लेकर विशेष प्रभावित करेगा। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास करके एक बड़ा माहौल अपने पक्ष में किया है और यह आरक्षण बिल पेश करके सबको चौंकाया भी है। सरकार ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया है और इसके पक्ष में 454 वोट पड़े थे। वहीं 21 सितंबर को यह राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ। 29 तारीख को राष्ट्रपति की मंजूरी बनने के बाद यह अब कानून बन गया है। अब इस बिल से मोदी सरकार को इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा, क्योंकि इस चुनाव में छत्तीसगढ़ और मिजोरम में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। यह देखने वाली बात है कि बीजेपी को महिलाएं यहां कितना पसंद करती हैं। आईएनडीए गठबंधन बनने के बावजूद 3 राज्यों में कांग्रेस वर्सेस जो है आम आदमी पार्टी होगा मामला, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी यहां चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस गठबंधन में साथ है। उनका कहना है हम जो राष्ट्रीय असेंबली के चुनाव होंगे यानी कि संसद के चुनाव होंगे उसमें अलग अलग नहीं जाके साथ लड़ेंगे, लेकिन इस बार तो हम अपनी ढफली, अपनी राग बजाएंगे ही। तो 2018 में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी 85 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 1% से कम वोट मिले। मध्य प्रदेश में 208 सीटों पे लड़ी, आधा % से कुछ ज्यादा वोट मिले। और राजस्थान में 142 सीटों पे लड़ी,
38.38% वोट ही मिल पाए। तेलंगाना में तो 0.06% यानी 1% का भी छठा हिस्सा मतलब 600वां हिस्सा नहीं मिला। तो 41 सीटों पे वहां चुनाव लड़े थे। तो अगर पिछले चुनाव का ये परसेंटेज देखें तो कांग्रेस को इससे नुकसान होता तो नहीं दिख रहा है। साथ ही कैंपेनिंग मजबूत नजर नहीं आती। राजस्थान में तो खास करके नवीन पालीवाल जो इनके अध्यक्ष हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर नजर भी नहीं आए। आम आदमी पार्टी का यहाँ जनाधार जो बन सकता था, खास करके हमें उत्तरी राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ में कुछ माहौल दिखा था, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम है, उनकी ढिलाई या उनकी सक्रियता नहीं होने के कारण निश्चित तौर पर यह पार्टी राष्ट्रीय दर्जा रखने के बावजूद बड़ा वोट बैंक जुटा पाएगी, इसमें एक बड़ा सवाल है। तो मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि वहां पे मंत्रियों और विधायकों को नापसंद कर रहे हैं लोग, ऐसा ही कुछ सर्वे में राजस्थान में सामने आया है। लेकिन कुल मिला के अगर अपन देखें, बीजेपी भी अपने सांसदों को मुस्लिम सीटों पे उतारना चाहती है, तमाम तरह की चर्चा है। वसुंधरा राजे की क्या चुनावी भूमिका होगी, इन बिंदुओं पे भी लगातार बात हो रही है। अगर वसुंधरा राजे को कोई भूमिका नहीं दी गई तो बीजेपी के लिए मुश्किलात होंगी ही निश्चित तौर पे, और बीजेपी इन मुश्किलात से निपटने के लिए कई तरह के उपाय भी कर रही है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में बात चल रही है, उस तरह से राजस्थान में भी सांसदों को चुनाव लड़वाने की बात चल रही है, लेकिन मुश्किल सीटों पर। तो जो पिछले हफ्ते दिल्ली में जो केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, उसमें सांसदों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में देखा जाना है कि ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, ये प्री बोर्ड है एक तरह से अगले साल होने वाले नेशनल असेंबली यानी कि लोकसभा के होने वाले चुनावों को लेकर। तो यह सारा देखने वाली बात होगी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में होने वाले चुनाव किस तरह से भारत की राजनीति को एक अनूठा मोड़ देंगे, क्योंकि चुनाव करीब 10 दिन पहले कर लिए गए हैं। पहले करने का क्या फायदा होगा, क्योंकि कई सारी धार्मिक तिथियां इस बीच पड़ रही है। दीपावली का माहौल होगा, देवउठनी एकादशी के दिन मतदान यहां पे हैं, कितने लोग बाहर निकलेंगे, चुनाव आयोग वोट परसेंटेज को किस तरह से बढ़ा पाएगा, देखने वाली बात होगी। और इस बात को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।